हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी दुनिया में बहुत खुश होंगे। तो कल का मेरा चैप्टर था कोशिका सेल। तो कल का चैप्टर हमने कवर करवा दिया, पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है। उसका आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? अंतःपद्रव्यी जालिका, नाभिक, गाल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो पहले नंबर में अंतःपद्रव्यी जालिका, नाभिक, गाल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो कोशिका के विभिन्न भागों के बीच को पदार्थों का परिवहन करता है। कोशिका सफाई प्रणाली के रूप में कार्य करती है, टूटे फूटे कोशिकाओं को तोड़ती है। इसे एक तरह से अंतःपद्रव्यी जालिका के नाम से भी जाना जाता है, फिर कहते हैं। तो ऑप्शन में ये पहला ऑप्शन ए नंबर होगा। तो चलिए हम दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कोशिकाओं को कोशिका का प्रोटीन खाना कहा जाता है, कारखाना कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हरित लवक होगा, लाइसोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम होगा, है ना। तो यहाँ पे इसकी खोज सबसे पहले 1955 में हुआ था और डी ड्यूबे नाम के वैज्ञानिक ने खोज किया था। ठीक है, और यह जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह एक गोलाकार के आकार की एक थैली होती है, मतलब गोलाकार की थैली होती है। तो इसको हम दूसरे नंबर में इसको लाइसोसोम कहते हैं। चलिए हम तीसरे नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? लाइसोसोम, गाल्जी बॉडीज, सेंट्रोसोम, राइबोसोम। तो ये लाइसोसोम में पाया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। पहला अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। तो ये बी नंबर होगा, ऑप्शन बी नंबर होगा। तो चलिए हम पाँचवें नंबर पे चलते हैं। तीसरे नंबर पढ़ा ही नहीं क्या? पढ़ाया तो है, कंफ्यूज नहीं करने का। किस कोशिका में कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो यहाँ पे आ गया है किस कोशिका में कोशिकाओं को कोशिका का मास्टर कहा गया है। ठीक, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, नाभिक। ठीक, तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कोशिका की सभी उपचायी क्रियाओं का समन्वय केंद्रक होता है। ये कोशिका का मास्टर माइंड भी कहते हैं इसे। ये कोशिका की सोचने की क्षमता प्रदान करता है। ये प्रोटीन संश्लेषण के निर्देशक कार्य करता है। तो चलिए 6वें नंबर में चलते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है ना। कोशिका अंग, सी उत्तक, नाभिक। तो इसमें कोशिका होगा, सभी को पता होगा। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? ओस्टोसाइट्स, न्यूरॉन, क्रोमेटोफोर, लिम्फ कोशिकाएं। तो इसमें होगा न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। ये सबसे लंबी कोशिका होती है। 8वें नंबर पे
निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका जो अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? तो वो जल है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ये अधिकांशतः कार्बनिक अणु संबंधित होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो चलिए 9वें नंबर में आते हैं। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं है? जीवाणु, कवक, शैवाल, विषाणु। तो ये विषाणु पर लागू नहीं है क्योंकि ये जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। विषाणु के कुछ भागों में महत्वपूर्ण जैसे प्रोटोप्लाज्मा का अभाव होता है, इसलिए विषाणु में लागू नहीं होता। कोशिका के किस कोशिका में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका की किस कोशिकाएं में डीएनए होता है? तारक केंद्र, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। शरीर की लंबी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण का। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो चलिए, मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाला गुणसूत्र के जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो 23 होती है। जो जीवों में अत्यधिक जीव विविधता के कारण होता है उत्परिवर्तन होता है। सी नंबर होगा हमारा। निम्नलिखित में से किस लिंग गुणसूत्र नहीं होता? तो ये छिपकली में नहीं होता है। और पादप कोशिका जंतु कोशिकाएं किस प्रकार भिन्न होते हैं? पादप कोशिका जंतु कोशिका किस प्रकार भित्ति होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य की उपस्थित, कोशिका केंद्रक। कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में इनमें से क्या अनुपस्थित होता है? लेलुसोम, कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें कोई नहीं, तो इसमें ए नंबर होगा सेलुलोज की कोशिका भित्ति। जैव कोशिका कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा कहलाता है संपूर्ण कोशिका। ये हमारा सी नंबर का ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कोशिका का पावर हाउस कहते हैं तो हमारे ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताया जिसके दौरान विभाजित सेल का गुणसूत्र का माध्य रेखा पर स्थित होती है। मेटाफेज में होता है। पौधे में पाया जाने वाला नीला, बैगनी, लाल एवं क्लोवोनाइट वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। ये सारे हैं क्वेश्चन। सेल का चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं। आप इसको देख लेना, एक बार अच्छे से पढ़ लेना, नोटबुक कर लेना, क्योंकि इस चीज बुक से हम पढ़ा रहे हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बनने वाले हैं। और हमारे बुक का नाम है SK झा RBD सामान्य ज्ञान। जो ये कंपटीशन पेपर के लिए मतलब हर एक कंपटीशन लेवल के पेपर के लिए ये बुक बहुत अच्छी है, बेस्ट बुक है पढ़ने के लिए। और सारे हम सब कुछ ऑब्जेक्टिव चैप्टर सब कुछ हम इसी बुक से क्लियर करवाते हैं। कुछ हमारे पास हम बुक्स रखे हैं जो कि इम्पोर्टेंट